सुखालय कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। सुगंधित जल पूर्ण कलश लीजिए। द्रव्यैरनल्पघनसार चतु समाडे रामोदवासित समस्त दिगंतराली मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्यमहापावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं वम मम सं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदां नमोस्तुते श्रीमते परम पवित्रतर सुगंधित जलेन पूर्ण कुंभेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चलिए शांति धारा के लिए कलश झाड़ी दोनों तरफ से ले लें। ये वो प्रतिमा है जो 108 फुट भगवान ऋषभदेव की अतिशयकारी मूर्ति से निकले हुए पाषाण से निर्मित है। ऐसी चमत्कारिक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा पर और 9 देवताओं की प्रतिमा विराजमान है। उन सभी प्रतिमाओं के ऊपर मंगल शांति धारा होने जा रही है। चलिएगा। ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनानंत ज्ञानानंद दर्शनानंद वीर्यानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र मंडल मंडिताय उपसर्गनाशना घाती कर्म सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र मंडल मिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपसर्गनाशनाय घाती कर्मनाशनाय अपवायम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुक्षिरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्विषमारिं सर्वेताशाग्निडाग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रक्रम तेजो सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्जनानंदनम कुरु सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुख समानंदनम सर्वलोकानंदनम स्वदेशानंदनम सयजमानानंदनम सर्व दुखम हन दाह दाह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्वसनवर्जितम अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु चंद्रप्रभास पूज मल्लिवर्धमान पुष्पन शीतल मिश्रण्यविनाथ पाशनाइत्यभो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रह शांत्यर्थं गंधोदकधारावर्षणं करोमि स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं जनप्रतिमा मस्तकस्य परि शांतिधारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। विश्व शांति की कामना से प्रतिदिन ये शांति धारा की जाती है। महाशांति धारा होती है जिनसे कर्मों का नाश होता है, आने वाले संकटों का निवारण हो जाता है। तो अब अर्घ्य चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा।
ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य परिविराजमान सतास्फुटोत्तुंग श्री ऋषभदेवजी प्रतिमा सिद्धि क्षेत्राय च अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जल फल आदि के अर्घ्य सजाकर स्वर्ण थाल भर लाया। सर्वोत्तम फल पाने हेतु अर्घ्य चढ़ाने आया। शांति कुंत वर तीर्थंकर को पूजू मन वच तन से। रत्नत्रय निधि मिले नाते अब छूटू भव भव दुख से। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरनाथ तीर्थंकर नरपत प्राप्ति अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। आज है फाल्गुन कृष्णा षष्ठी। भगवान सुपार्श्वनाथ ने वाराणसी में जन्म लिया, वहीं उनके 4 कल्याणक हुए। सम्मीत शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। आज हम केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाते हैं। आप लोग भी जरूर जरूर पूजा कीजिएगा सुपार्श्वनाथ भगवान की। फाल्गुन वधि छठ सायं प्रभु ने घाति विनाश किया था। बाग सहेतुक तरु शीर्ष तल केवल ज्ञान हुआ था। इंद्र सात विध सुर सेना से आए समव शरण में। ज्ञान कल्याणक पूजा करते ज्ञान ज्योति हो क्षण में। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा षष्ठाम श्री सुपार्श्वनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जब लो सुपार्श्वनाथ भगवान की। और कल फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन भगवान सुपार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है। तो मोक्ष कल्याणक के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाया ही जाता है। प्रत्येक भगवान के मोक्ष कल्याणक में आप पारस चैनल के माध्यम से हस्तिनापुर से लाडू चढ़ाते हुए देखते हैं और उसमें शरीक होते हैं, अनुमोदना भी करते हैं। तो ऐसे भगवान सुपार्श्वनाथ का कल मोक्ष कल्याणक है। सवेरे सवेरे आप लाडू चढ़ाइए, स्वामी जी के साथ में सब सम्मिलित हों और अपने अपने मंदिरों में भी भगवान सुपार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ा करके और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना, जो चतुर्थ काल की वाणी गौतम गणधर की वाणी को आपको श्रवण कराती हैं, परम पुण्य का अर्जन कराती हैं। 10 अध्यायों में गौतम गणधर वाणी निबद्ध है, जिसे आप पढ़ें। हस्तिनापुर से आप मंगाइए। 10 अध्याय जैसे तत्वार्थ सूत्र की है, वैसे उसको भी पढ़ करके 1000 उपवास का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्याय पढ़ने से, क्योंकि चतुर्थ काल की वाणी है, 100 उपवासों का फल मिल जाता है। ऐसी गौतम गणधर वाणी को प्राकृत में या हिंदी में ही पढ़ करके और आप सबको उपवासों का फल भी प्राप्त करना है। चतुर्थ काल की वाणी से अपने कंठ और जिह्वा को पावन पवित्र करना है। तो पूज्य ओम ह्रीं दिल्ली, राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में विराजमान परम पूज्य चक्रवर्ती श्री भरत सामने स्थित परमेश ने अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांत सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, जीत सागर, श्रीहान सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के चरणों में पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका गणनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जिला आदि अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। दिन में 3 बजे से परसों 24 तारीख तक चलेगा। नमोकार महामंत्र के स्तोत्र की पुष्पार्चना चल रही है। श्वेत पुष्पों से देश में बैठे हुए तमाम लोग अर्चना करते हैं और नमोकार महामंत्र अनादि ईंधन नमोकार महामंत्र से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप भी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़कर और अभी 3 दिन तक, आज 22 तारीख है, परसों तक नमोकार महामंत्र की पुष्पार्चना कर सकते हैं। जब लोग नमोकार महामंत्र की जय।
पूज्य ओम माता नमः जी। सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यास ना हो। हम और आप सभी भावों से प्रातःकालीन मंगल बेला में वाराणसी पहुँचेंगे। भावों से वाराणसी नगरी, वहाँ पर महाराजा सुप्रतिष्ठ और महारानी पृथ्वी सेना, भगवान का गर्भ कल्याणक उत्सव भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव बनाया गया है। उससे 6 महीने पहले से ही वाराणसी में माता के महल में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई और भगवान का जन्म हुआ है ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को। भगवान ने सुपार्श्वनाथ ने ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं वाराणसी में सहेतुक वन में शीरीष वृक्ष के नीचे प्रत्येक तीर्थंकरों के दीक्षा वृक्ष केवल ज्ञान वृक्ष अलग अलग माने गए हैं। जो दीक्षा वृक्ष हैं केवल ज्ञान वृक्ष वही माने गए हैं। केवल ज्ञान में भगवान को आज फाल्गुन कृष्णा षष्ठी के दिन वाराणसी में ही सहेतुक वन में शीरीष वृक्ष के नीचे हुआ है और भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को कल का दिन आ रहा है। कल आप सब निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे भगवान सुपार्श्वनाथ का। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समशरण में श्रीबल आदि 95 गणधर, 3 लाख मुनि, आरिका मीनारिया गणनी माता थीं और आरिकाएँ 3,30,000, 3 लाख श्रावक श्राविकाएँ 5 लाख। भगवान सुपार्श्वनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत जो 2548 है, इससे 39,547 वर्ष कम 10,000 करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। यानी 1 कोड़ा सागर 1 कोड़ा सागर का चतुर्थ काल था। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, 1 कोड़ा सागर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा सागर का चतुर्थ काल, उसमें भगवान तीर्थंकर हुए हैं। भव्यात्मा, अब हम आपको ले चले भगवान ऋषभदेव से लेकर के 2400 तीर्थंकरों की वाणी और वर्तमान में जो हमें उपलब्ध है गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य आउ संतो आदि समणान समदर्शन समचारितम च रोचेमी। मैंने ज्ञान के 8 भेद आपको बताए। 8 भेद से 8 प्रकार से ज्ञान की आराधना की जाती है। समय ज्ञान की आराधना, ज्ञानाचार्य के 8 भेद। अब मैं आपको ले चलूँ थोड़ा सम्यक दर्शन की ओर। सम्यक दर्शन क्या है? आचार्यों ने जो लक्षण किए हैं सम्यक दर्शन का लक्षण आप चिंतन करें। भूयत्थे नाविगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंचे आसव समर निर्जर बंधो मोक्षो सम्मतम। श्री कुंद देव ने समय सार में कहा है कि भूतार्थ से निश्चय से सत्यार्थ रूप से जैसे कि तैसे जो है ऐसे जीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष इन 9 पदार्थों का श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। अन्यत्र भी आचार्य ने कहा है, तत्वार्थ में कहा श्रीमान स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के अर्थों का श्रद्धान करना, तत्व और अर्थ का श्रद्धान करना। 7 तत्व की व्याख्या की है श्री उमा स्वामी आचार्य ने।
समंत भद्र स्वामी ने कहा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्म्यम। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, आप यानी सच्चे देव, उन्हीं के द्वारा कहे हुए ग्रंथ, आगम उनकी वाणी, और तपोव्रत यानी साधु, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु, इनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और 3 मूर्ता, 6 अनातनादि दोषों से रहित, 8 प्रकार के दोषों से रहित, संकादिक दोषों से रहित सम्यक दर्शन है। मैं उसी में संक्षेप में आपको ले चलूँ। सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 8 अंग माने गए हैं। नांग मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम, इन 8 अंगों से रहित सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को दूर करने में समर्थ नहीं है। 8 अंग क्या है? तो श्री कुंद देव कहते हैं मूलाचार में, निसंकीय निकंखीय निविदगंछा अमूर्दिष्ठीय उगुहंठ गण्डम बच्चल पहावनायते 8। यही गाथा श्री गौतम स्वामी ने भी अपने प्रतिकोण पाठ में रखी है। दर्शनाचार में निसंकीय निकंखी निविदगंछा अमूर्दिष्ठीय उगुहंठ गण्डम बच्चल पहावनाते 8। मैं समझती हूँ श्री कुंद देव ने यही गाथा श्री गौतम स्वामी की इसी गाथा को जो कि उद्धृत किया है। निसंकित निकांक्षित निर्चिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग माने गए हैं। और यही दर्शनाचार के 8 भेद। भव्यात्माओं, निसंकित क्या है? हमें और आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों में श्रद्धान करना, शंका नहीं करना, यह निसंकित अंग है, निसंकित गुण है। भव्यात्माओं, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। आचार्य ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व सूक्ष्म है, किंतु फिर भी हेतु के द्वारा कभी उसका पराजय नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान की आज्ञा मान करके उस पर श्रद्धान करना नान्यथावादिनो जिनाहा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। जल छान कर पीना, पानी में हमें और आपको अंथने पानी में भी, तत्काल भरा हुआ पानी में भी कोई जीव नहीं दिखते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहा इसमें जीव हैं, तिरस्कायिक भी हैं और सावरकायिक तो है ही हैं। दोहरे छन्ने से छान कर पानी पीना, दोहरा छन्ने से छान कर पानी पीना, ये जल छान कर पीना जैन श्रावक का कर्तव्य और पहचान। रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि में जो सूक्ष्म जीवों का विचरण होता है वो भोजन के साथ चले जाते हैं आदि। तो ये सब जो है सूक्ष्म होते हुए भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित इन पर श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। आत्मा पर श्रद्धान करना, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, हमें और आपको दिखता नहीं है। दूध और पानी के समान एक में एक हो रहा है। जैसे दूध और पानी को मिला दो तो एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा और शरीर, आत्मा और पुद्गल एक में एक हो रहे हैं संसार में, फिर भी इनका स्वभाव, इनका लक्षण भिन्न भिन्न है। जीव का लक्षण है चेतना, उपयोगमय जीव का लक्षण है, अजीव का लक्षण है अचेतन जड़। शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गला नाम, शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि पुद्गल के उपकार हैं, पुद्गल के निमित्त से हुए हैं। ये सिद्धांत करके जीव को भिन्न समझते हुए, जीव को शरीर से भिन्न मान करके और उस पर श्रद्धान करते हुए अशरीरी बनने का, सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करना, यही सम्यक दर्शन है। भव्यात्माओं, यह सब सूक्ष्म विषय है। आत्मा हमें और आपको किसी को दिखती नहीं है, फिर भी
जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर अचेतन हो जाता है, जड़ हो जाता है, मुर्दा हो जाता है और उसे अग्नि में भस्मसात कर देते हैं। इसलिए शरीर में जो अस्तित्व है आत्मा का, जब तक हम और आप बोल रहे, चल रहे, फिर रहे, क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, तब तक शरीर में आत्मा है। और वो आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा अनादिकाल से कर्मबंध से सहित आत्मा संसारी है और कर्म से मुक्त होकर के सिद्ध हो जाते हैं। जीव के दो भेद हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मोक्ष दो भेद हैं जीव में। जो संसार में परिभ्रमण करें वो संसारी, कर्म बंधन से सहित संसारी, हम और आप संसारी हैं। और जो कर्म के बंधन से मुक्त हो चुके, ऐसे भगवान शबदेव से लेकर महावीर तीर्थंकर पर्यंत और उनके शासन में हुए असंख्यातों भव्य जीव, भरत चक्रवर्ती आदि असंख्यातों भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं चतुर्थ काल में और आगे प्राप्त करते रहेंगे। अभी भी विदेह क्षेत्र में असंख्यातों जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाले सब जन्म लेते रहते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ मोक्ष भी चालू है, मोक्ष मार्ग तो चालू है ही है 160 विदेह क्षेत्रों में। और यहाँ हमारे भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग चालू है। इस बात ध्यान में रखें। ऐसे मोक्ष मार्ग में लगे हुए आचार्य उपाध्याय साधु वर्तमान में विद्यमान है। सच्चे श्रावक सम्यक दृष्टि से लेकर 11वीं प्रतिमाधारी तक सभाएं मौजूद हैं, छिलक ऐलक आदि। ये सब दृढ़ विश्वास करते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखो। हम और आप अपने सम्यक दर्शन के प्रभाव से संसार को समाप्त करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपने भक्ति और ज्ञान की गंगा में स्नान किया। सभी महानुभावों को सूचित किया जाता है कि जो आप प्रतिवर्ष बेसिक डिप्लोमा ऑफ जेनोलॉजी और एडवांस डिप्लोमा इन जेनोलॉजी के फॉर्म भरते हैं और पुस्तक को पढ़ करके 1-2 पुस्तक केवल साल भर में पढ़नी होती हैं और आपको वह डिग्री प्राप्त हो जाती है। जम्बूद्वीप हसनापुर और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये सुंदर कोर्स चल रहा है। इसकी पढ़ाई आप करें। जिन्होंने एडवांस डिप्लोमा कर लिया है उनके लिए भी आगे की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी कि आपको कितनी पुस्तकें आगे और पढ़ना है और कौन सी डिग्री आपको हासिल करना है। तो encyclopedia-jainism.com के होम पेज पर लिंक बना हुआ है। फॉर्म आप वहां से ले करके ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और प्रिंट निकाल करके भर करके जम्बूद्वीप हसनापुर भी भेज सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से एक प्रेरणा है कि घर बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी कोई हिचक नहीं करना चाहिए। ज्ञान एक अच्छी है।